हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग एग्जांपल 1 देख रहे थे टीडीएस एंट्री का। सो हम लोग ने जर्नल एंट्री में भी पास किया था। हम लोग ने सिर्फ टिल सिक्स एंट्री, सिक्स ट्रांजेक्शन तक हम लोग ने जर्नल एंट्री पास किया था। दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस पेड टू अक्षय कुमार ऑफ ₹11,000 बाय कैश। ये ट्रांजेक्शन में हम लोग ने देखा था कि अक्षय कुमार को 11,000 मुझे पे करना है, बट मैंने कैश से पेमेंट कर दिया है और ब्रैकेट में बोला है कि उसके पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पेन नंबर अवेलेबल नहीं है और ये सेक्शन जो चाहता है कमीशन का दैट इज 194H। जब अगर वो 194H में जा रहा है तो उसको सेक्शन में बोला है कि अगर उसका अमाउंट, कमीशन का अमाउंट अगर 15,000 क्रॉस होता है तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, बट इसका 15,000 क्रॉस नहीं हो रहा है, सो पेन हो या नहीं हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। ठीक है, सो पहले हम लोग ने इसका बुक एंट्री पास करना है। अब जेबी में पास कर सकते हो, दैट इज कमीशन टू अक्षय कुमार। टीडीएस विल नॉट यहाँ पे डिडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे F5 में जाके उसको कैश से पेमेंट भी करना है। या तो आप एक ही एंट्री पास करो डायरेक्टली, आप पेमेंट में जाके कमीशन लाइक नॉर्मली पेमेंट कर सकते हो। बट कभी भी याद रखना, बुक कभी भी हम लोग गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करते हैं या कुछ बताते हैं तो मुझे पहले बुक एंट्री पास करना कंपलसरी है। तो आपको जेबी कंपलसरी पास करना पड़ेगा पेमेंट से पहले। अगर आपको तुरंत वो लोग ने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया है फिर भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा जेबी पास करके। क्लियर हुआ आप लोगों को? सो हम लोग को टुडे 7th हम लोग को ट्रांजेक्शन करना है। दैट इज गॉट अ बिल ऑफ ₹16,000 फ्रॉम तनय। आपको ब्रैकेट में उसका पेन नंबर दिया हुआ है फॉर रिपेयरिंग ऑफ शॉप। ये कहाँ पे जाएगा? रिपेयरिंग ऑफ शॉप, ये कौन सा सेक्शन में जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी प्रोफेशनल सर्विस में जाएगा क्या? नहीं, ये प्रोफेशनल में नहीं जाएगा। सी यहाँ पे जो बोला है गॉट अ बिल ऑफ ₹16,000 फ्रॉम तनय फॉर रिपेयरिंग ऑफ शॉप। नॉर्मली अगर आप शॉप का रिपेयरिंग वगैरह कराते हो तो ये सर्विस नहीं है, ये प्रोफेशनल सर्विस में नहीं आएगा। ये हम लोग ने अगर कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, क्योंकि नॉर्मली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वगैरह जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन होता है। मतलब डिपेंड्स ना आपका कितना टाइम लग जाएगा ये रिपेयरिंग करने में, डिपेंड आपका साइज क्या है शॉप का, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि सामान आप लाके दोगे या मजदूर हम लोग देंगे, लाइक लेबर्स हमारा रहेगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सब साइन होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या लिमिट है? कॉन्ट्रैक्ट का लिमिट है अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हो 30,000 का, दैट इज अ मंथली पेमेंट। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा एक ही महीने का ट्रांजेक्शन, मतलब एक ही महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसको दिया हुआ है और 30,000 में फाइनल किया है, तो 30,000 में फाइनल किया, मतलब 30,000 क्रॉस होएगा तो मुझे 1% का टीडीएस यहाँ पे देना पड़ेगा। समझ में आया? कितना परसेंट है? 1% है या 2% है? 1%. हाँ यस, नॉर्मली टीडीएस जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो 1% है, बट अगर वो कंपनी निकली, आप जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनी है, तो यहाँ पे 2% वो डिडक्ट करेगी। तो यहाँ पे दोनों लिखवाया था मैंने, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1% है, बट अगर वो कंपनी है सो 2% वो डिडक्ट करके देगी। तो डिपेंड्स आप कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रहे हो, कोई इंडिविजुअल को दे रहे हो या कंपनी को दे रहे हो। सो यहाँ पे वैसे भी लेकिन इसका अमाउंट कितना है? 16,000 है, 30,000 क्रॉस नहीं हो रहा है। अगर ईयरली एग्रीगेट करोगे तो 1 लाख का अमाउंट है। मंथली 30,000 है, ईयरली एग्रीगेट करना है तो 1 लाख है, बट वो भी क्रॉस नहीं हो रहा है। मतलब आपको पेन नंबर तो दिया हुआ है लेकिन फिर भी टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि 30,000 से अमाउंट कम है। समझा आप लोगों को? तो यहाँ पे आपको टैली में आने के बाद F7 में एंट्री पास करना है। दैट इज क्या एंट्री पास करना है? एक तो आपको यहाँ पे पहले एक्सपेंसेस बताना पड़ेगा, एक्सपेंसेस क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज रिपेयर्स, ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, खर्चा है तो यहाँ पे अनडिफाइंड बोला है, अनडिफाइंड नहीं आएगा, यहाँ पे एप्लीकेबल आएगा। एप्लीकेबल करके आप इसको सेक्शन क्रिएट कीजिए यहाँ पे न्यू कैटेगरी में जाने के बाद। तो उसका कैटेगरी क्या है? 194C। ठीक है, सो यहाँ पे आप 194C की जगह पे आप पूरा लिख सकते हो टीडीएस ऑन 194C।
ठीक है, ये 94C आया। इसको आप बताइए कि विंड विथ पेन रहेगा तो 1%, लेकिन अदर डिडक्टिव रहेगा तो 2%। यहाँ पे देखो मैं हर बार सेम ही रखती थी क्योंकि सबका सेम ही था, बट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का अलग अलग है। विथ पेन रहेगा और वो इंडिविजुअल एचयूएफ रहेगा तो 1% डिडक्ट करना है, लेकिन अदर डिडक्टिव टाइप्स है। अगर कोई कंपनी को हम लोग सॉरी कंपनी को अगर हम लोग दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो 2% डिडक्ट करने का है। समझ में आया? मतलब फॉर एग्जांपल से मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ डिपेंड करता है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो दे वही बोला है, यहाँ पे डिडक्टिव टाइप पूछा है कि अगर कोई कंपनी है तो 2% डिडक्ट कीजिए और इंडिविजुअल है तो 1%। यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट पूछा है, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट तो यहाँ पे मैं कैसे बताऊंगी? दो दो अमाउंट है ना मेरे पास, एक 30,000 का अमाउंट है और एक 1 लाख का अमाउंट है। दोनों यहाँ पे कैसे बता सकते हैं हम लोग? क्या करूँ फिर? यहाँ पे कितना बताओ? 1 लाख बता दूं? सुन रहे हो आप लोग? हम इंडिविजुअल है ना? हाँ तो 30,000 लो, ऐसा बोल रहे हो आप? 30 ऐसा इंडिविजुअल पे सिर्फ परसेंटेज पे बेस्ड है। क्या बोल रहे हो? मंथली अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिमिट 30,000 लेंगे ना। लेकिन यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा? मैं हर बार थोड़ी यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। मेरे को यहाँ पे टैली को बताना पड़ेगा कि अगर 30,000 है, क्रॉस किया तो भी कट करना है, और एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख है, तो मुझे इनको तो दोनों बताना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी दे सकती हूँ। अगर ऑप्शन दिया तो वो सिर्फ 1 लाख वाला ही लेगा, विचेवर इज हायर करके जो ज्यादा अमाउंट है वही लेगा। फिर वो 30,000 पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको F12 करना पड़ेगा, और कॉन्फ़िगर में यहाँ पे जाके सिंगल बिल वैल्यू दिख रहा है आपको, अलाउ सिंगल बिल वैल्यू, तो उसको आपको यस करना है। यहाँ पे बोला ट्रांसपोर्टर का कुछ कैटेगरी है क्या? हमारे इसमें कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर रॉयल्टी रिलैक्सेशन अलाउ नो पेन टैक्स रेट, यहाँ पे भी आप कभी कभी यस कर सकते हो। अगर पेन नंबर नहीं है तो 20%, यहाँ पे किसी को टैली को तो पता ही है कि 20% डिडक्ट करना है, बट अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो कि पैन नंबर नहीं है तो मैं इसको यस कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी, बट अभी फिलहाल नहीं कर रही। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, वैल्यू फॉर सिंगल बिल। सो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर सिंगल बिल 30,000 का है इंडिविजुअल का तो 1% डिडक्ट कीजिए, अदर डिडक्ट रहेगा तो 2%, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट टोटल एग्रीगेट अमाउंट दैट इज 1 लाख। मतलब यहाँ पे मैंने दोनों बताया कि अगर सिंगल बिल है तो 30,000 लो, एग्रीगेट अमाउंट ले रहे हैं तो 1 लाख लो। मतलब दोनों अमाउंट अगर क्रॉस होता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। तो ये सिचुएशन पे क्या होगा? अभी आपका अमाउंट कितना है? यहाँ पे अमाउंट तो आपका 60,000 ही है। गॉट अ बिल ऑफ ₹16,000 बोला है फ्रॉम तनय, तो 16,000 आपका अमाउंट है। यहाँ पे आपको तनय का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तनय से बिल आया है तो दैट इज योर क्रेडिटर। डिडक्टेबल है क्या? ये टीडीएस डिडक्टेबल है, और तनय जो है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एचयूएफ में जाएगा। यहाँ पे डिडक्टर टाइप आएगा। यस, इसका पेन नंबर आपको दिया हुआ है। यस, पेन नंबर भी दिया हुआ है, आप पेन नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 5:4:1 का रेशियो है। सॉरी, पेन नंबर क्या है जरा बोलना मुझे। ये पेन नंबर क्या दिख रहा है आपको तने के बाजू में जो है वो? HGFRE न्यूमेरिक क्या है? 8741Q। ओके, Q क्यों नहीं रहा? यहाँ पे भी एरर आ रहा है कि आपको फोर्थ जो कैरेक्टर होगा यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, PHCH इसमें से कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे डिडक्टिव टाइप के बेस पे। ठीक है, सो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा, ये आपको यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हम लोग ने ले लिया, बट यहाँ पे टीडीएस उसने डिडक्ट नहीं किया। क्यों? कि इसका अमाउंट 30,000 क्रॉस नहीं हो रहा है। समझ में आया?
30,000 क्रॉस नहीं हो मैम रहा है। हाँ बोलिए ना। आपने आपने 50,000 बोला था ना लिखाते टाइम? नहीं नहीं 30 ही बोला है, 30 और 1 लाख स्क्रीन पे दिखाया भी तो था मैंने आपको। सॉरी ये देखिए, और ये टीसीएस का आ गया, 2 मिनट, ये देखो ये टीडीएस का रेट है लास्ट वन, बट यहाँ पे सिर्फ रेट ही दिया हुआ है, क्या चाहिए तो टेंटेटिव डेट से 30 लिखा है मैम ने। 30 ही लिखा है ना। ओके, तो शायद मैंने गलत सुना था, 50 सुना था मैंने। ओके, तो यहाँ पे 30,000 रहेगा सिंगल बिल, और आपका ये 1 लाख रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया था हमने, और 16,000 दैट इज 30,000 के ऊपर जा रहा है तो ही कट करना है, यहाँ पे नहीं जा रहा है तो हम लोग कट नहीं करेंगे। और लास्ट में आपको बोला है पेड द एंटायर अमाउंट टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम लोग लास्ट अमाउंट पे कर देंगे। जब मुझे पे करना है तो इसको कंट्रोल ए करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के लिए आपको F5 में जाना पड़ेगा। F5 में जाने के बाद आपको पेमेंट करना है। किससे पेमेंट करना है, कुछ बोला है क्या? पेड द एंटायर अमाउंट बोला है आपको सिर्फ, तो मुझे एंटायर अमाउंट पे करना है, तो यू कैन गो फॉर द बैंक ऑल्सो। फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक आप यहाँ पे ढूंढो, कितना अमाउंट पे करना है यहाँ पे आपको बताया है। आप बोलो कि ट्रांजेक्शन में तो अमाउंट नहीं बताया, तो ट्रांजेक्शन में अमाउंट नहीं बताया मतलब एंटायर अमाउंट बोला है उसने, तो एंटायर अमाउंट मतलब जितना भी उसके लेजर में आपको बैलेंस दिख रहा होगा दैट इज 45,000, वो पूरा, तो यहाँ पे आएगा 45,000। समझ में आया? यस। ओके, सो यहाँ पे आपका पेमेंट हो गया है। आप चेक नंबर वगैरह डाल सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो 6 डिजिट का होता है, वो आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो। सो आपको यहाँ पे ये समझना था कि टीडीएस कब डिडक्ट होगा और टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर आपके पास पेन नंबर है, पेन नंबर होने के बावजूद अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा। या तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है और आपके पास पेन नहीं है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद आपका वो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग आपको दूसरा यहाँ पे चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ने वही देखा, हम लोग ने यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग से देखा, हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग ने देखा दैट इज बिल फॉर ऑडिट फीस, यहाँ पे 45,000 दैट इज ये प्रोफेशनल था। 30,000 क्रॉस हुआ तो 10% डिडक्ट करना था यहाँ पे, वो हम लोग ने डिडक्ट कर लिया। ठीक है, सेकेंड हमारा था प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी हम लोग को मालूम है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या बोला है, 1 लाख सॉरी 50 लाख क्रॉस हुआ तो आपको 1% आपको टीडीएस देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने को बोला है, हमने पेमेंट कर दिया था। फिर आपको फिफ्थ वन आपको बोला है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने 45,000 का जनरेटर हायर किया। जनरेटर हायर किया दैट इज योर जनरेटर पे आप जाइए, जनरेटर एक मशीन है, और हायर किया मतलब रेंट पे लिया, तो मशीन रेंट पे लिया है आपने, तो प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लिया है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आपने कोई और एसेट हायर किया होता या कोई और एसेट भाड़े पे लिया होता तो हम लोग को 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, ये आपको सोचना पड़ेगा तभी। ठीक है, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस पेड टू अक्षय कुमार, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हुआ, आपने सेलिंग एक्सपेंसेस दिया तो सही है लेकिन पेन नहीं है उसके पास, पेन नहीं है। ये हम लोग कभी सोचेंगे जब मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है तभी, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे कभी क्रॉस होगा जब आपका 15,000 क्रॉस होगा तभी। ठीक है, मतलब अगर मेरा कमीशन जो बोल रहा है दैट इज 194H, 15,000 क्रॉस होगा तो मुझे यहाँ पे 5% टीडीएस कट करना है, लेकिन यहाँ पे तो 11,000 पे ही है, मतलब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एंड लास्ट वाले में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज योर रिपेयरिंग ऑफ शॉप, वैल्यू कम है उसका, तो टीडीएस जरूरी नहीं है कि टीडीएस की एंट्री पास करूँ तो टीडीएस जरूरी है कि डिडक्ट होगा ही, ऐसा यहाँ पे एसेंशियल नहीं है कि टीडीएस डिडक्ट होना ही चाहिए, मतलब आपको नॉमिनल एंट्री भी पास करके आना चाहिए। तो आप जेवी में आप नॉर्मल एंट्री भी पास कर सकते हो, जैसे हम लोग ने अभी पास किया इसके पहले। समझ में आया? तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, जो आपने एंट्री पास की है उसको डिस्प्ले में चाहिए, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाइए। किधर जाओगे आप? डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद वो टीडीएस का रिपोर्ट दिखेगा। तो टीडीएस का रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो बताया है फॉर्म 26 क्यू आया, ये फॉर्म 26 क्यू किसके लिए है? फॉर्म 26 क्यू हमारे पास, हम लोग ने बहुत सारे देखे थे, फॉर्म्स देखा है हम लोग ने। सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट होते हैं। अदर देन सैलरी, सैलरी के लिए 24 क्यू है, अदर देन सैलरी रहेगा तो 26 क्यू। वैसे भी हम लोग ने एक भी ट्रांजेक्शन में सैलरी की एंट्री नहीं पास की है, मतलब सैलरी पे से टीडीएस डिडक्ट
नहीं हुआ है, अदर देन सैलरी पे ही टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इसके लिए यहाँ पे आपको बोला है 26Q। आप चाहिए तो यहाँ पे चालान का रिकंसिलेशन भी कर सकते हो। जैसे आप चालान का रिकंसिलेशन करोगे, आपको यहाँ पे पहले तो पीरियड देखना पड़ेगा कि कौन से पीरियड पे हो आप। तो यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा टीडीएस चालान के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं आया है तो ठीक है, अदरवाइज आना चाहिए था। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सब देख लिया। रिलेटेड रिपोर्ट्स F8 F9 F10 का भी आप देख सकते हो। क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, हम एक काम करते हैं, फॉर्म 26Q में ही जाके एक बार देख लेते हैं रिटर्न्स का। तो यहाँ पे आप F2 करके डेट चेंज कर लीजिए। जैसे आप डेट चेंज करोगे, देखो आपको ट्रांजेक्शन बोला है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने 9 ट्रांजेक्शन एंट्री पास की है, लेकिन इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में उसने 3 ही लिया है। हो सकता है 3 में ही टीडीएस डिडक्ट हो, टीडीएस का जो डिडक्शन है उसमें 3 में ही है, बाकी आपको एक्सक्लूड में कर दिया, 4 एक्सक्लूड कर दिया है, 2 अनसर्टन कर दिया है उसने। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर करके अनसर्टन में क्या है। यहाँ पे पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग ने टीडीएस नहीं एप्लीकेबल किया था, उसको अनसर्टन में डाल दिया है। पेन नॉट अवेलेबल करके भी एक है, अक्षय कुमार के पास पेन नहीं था, पता है। तो पेन का स्टेटस आप बता सकते हो यहाँ पे, स्टेटस जाके अप्लाई नहीं किया है, अवेलेबल है या नहीं है, नॉट अवेलेबल है, नॉट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड है या नहीं है, रिक्वायर्ड। अभी अक्षय कुमार का रिक्वायर्ड ही नहीं है फिलहाल, यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं हो पता नहीं, लेकिन रिक्वायर्ड ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू 15,000 से कम है। कमीशन का वैल्यू अगर 15,000 क्रॉस होता तो मुझे मतलब चाहिए या नहीं चाहिए वो देखती मैं। तो यहाँ पे तो 11,000 है। क्या बोल रहे हो? फ्यूचर में अगर हुआ तो ट्रांजेक्शन, क्या बोल रहे हो, सुना नहीं मैंने। हेलो। फ्यूचर में अगर लिमिट क्रॉस हुआ तो? हाँ, लिमिट क्रॉस हुआ फ्यूचर में ना, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आपके बाद में, अगर यही पार्टी है तो। हाँ, अगर यही पार्टी है, आप इसको एवरी मंथ कमीशन दे रहे हो, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या फिर नॉट रिक्वायर्ड करके आप डाल सकते हो फिलहाल के लिए। अदरवाइज बाद में चाहिए तो आप इसको अवेलेबल करके भी डाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड करके हमने डाल दिया। यहाँ पे पॉकेट एक्सपेंसेस में आ जाइए। पॉकेट एक्सपेंसेस में आने के बाद क्या होगा, देखो चेंज हो गया, ऊपर चला गया वो, इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में चला गया वो। एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन में भी 4 है, ये 4 को एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि आपने पेमेंट किया है। समझ में आ रहा है? लास्ट में ये सब होने के बाद आपको टीडीएस का पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट को हुआ है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्ट जे करके स्टार्ट पेमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ से ही आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट जे करना पड़ेगा। जैसे हम लोग डिस्प्ले में गए थे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में गए थे, 26Q में गए थे, तो ये फॉर्म 26Q है। तो अब यहाँ से आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हो, या अल्ट जे करके टीडीएस का कुछ डिडक्शन करना बाकी है तो वो भी आप कर सकते हो। बट फिलहाल हम लोग को क्या करना है, टीडीएस का पेमेंट करना है। तो अल्ट एस करने का, पेमेंट में जाने के बाद F5 में जाने के बाद, पेमेंट में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे पीरियड भी देखना पड़ेगा कि कौन सी पीरियड को था। तो मेरा 1 अप्रैल से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल तक ही रहेगा। 30 अप्रैल को लेगा नहीं, तो 1 मई ले लो। सेक्शन क्या था, इसने लिया नहीं, मतलब यहाँ पे मेरे को 1 अप्रैल ही डालना पड़ेगा। किसका पेमेंट करना चाह रहे हो आप, तो ये ऑटोमेटिक आना चाहिए था। डिडक्शन टिल डेट आपको बोला है, ये 2 लेगा नहीं। इसने ये डेट नहीं लिया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी पेमेंट तो हम लोग को उधर जाके ही करना पड़ेगा लगता है। मतलब हम लोग को जो टीडीएस का पेमेंट करना होता है वो स्टैट्यूटरी पेमेंट में ही करना होगा हम लोग को। हम लोग ने वो जो फर्स्ट एंट्री पास किया था, जो यहाँ पे मुझे अनेबल अनसर्टन में दिख रहा था ना, एक एंट्री दिख रहा था, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, पॉकेट एक्सपेंसेस को अनडिफाइंड में डाला था। तो आपको डिफाइन करके उसको नॉट एप्लीकेबल करना था, अनडिफाइंड की जगह पे उसको आपको नॉट एप्लीकेबल करना था। देखो अभी आप देख सकते हो अनसर्टन का जो ट्रांजेक्शन है वो 0 होकर वो इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में चला गया।
समझ में आया? मतलब यहाँ पे अगर आप जा रहे हो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ऑडिट फीस था, यहाँ पे क्या किया मैंने, पॉकेट एक्सपेंसेस में जाने के बाद ये जो टीडीएस एप्लीकेबल है, ये इट वाज बिफोर क्या था, अनडिफाइंड था, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, दैट्स इट। तो वो अनसर्टन में से सर्टन ही में चला जाएगा, तो दैट इज इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ से 0 हो गया है। 0 होने के बाद लेट्स ट्राई नाउ, शायद कुछ एरर होगा तो ये नहीं लेता है, अभी भी नहीं ले रहा है। तो जर्नल एंट्री आप लोग कैसे पास करते हो वो आप लोग ने देखा, राइट? जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसमें कोई डाउट है क्या किसी को जर्नल एंट्री में? जर्नल एंट्री में कोई डाउट है ना? हाँ, तो जर्नल एंट्री पास करने का ये जस्ट चेक करने के लिए आप फॉर्म 26Q यहाँ पे देख सकते हो। आप फॉर्म 26Q क्या है, इसका फर्दर आप डिटेल्स आपको टैली में अच्छे से सीखने को मिलेगा। आप टैली में अच्छे से सीख सकते हो इन डिटेल इसका, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ टीडीएस के पर्पज के लिए हम लोग को सिर्फ एंट्री काम का है, तो मैंने आपको एंट्री बता दिया है, ठीक है। सो ये सब आप इन डिटेल वहाँ पे सीख लोगे, चलान वगैरह भी वहाँ पे आप सीख लोगे। टीडीएस का कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा तो आप देख सकते हो, देखो इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टीडीएस का, ठीक है। मतलब इतना आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करने के लिए ही मैं आपको बोल रही थी कि हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए तो नॉर्मल है, आप अकाउंटिंग वाउचर में भी जा सकते हो, FI करके आप पेमेंट भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप अल्ट एस सिलेक्ट करना, टीडीएस का सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है। डेट सिलेक्ट हमने किया था, ये ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, इसको एक्चुअली ऑटोमेटिक लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहा। डेट प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो नहीं लेगा। स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए आपको डेट कंपलसरी है, बरोबर होना चाहिए आपका, ठीक है। सो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ टू लाइक यहाँ पे हम लोग रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या किया, मतलब हम लोग ने अभी यहाँ पे क्या किया, रामलाल एंड कंपनी एक कंपनी थी जो हम लोग ने जर्नल एंट्री पास करके देखा, जिसमें 8 ट्रांजेक्शन थे, हम लोग ने उसका जर्नल एंट्री पास करके देख लिया, हाउ टू पास द जर्नल एंट्री इन टैली। सो आई हैव सेकंड एग्जांपल भी है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक द फर्स्ट सेकंड एग्जांपल ऑफ टीडीएस एंट्री, उसके बाद हम लोग टीडीएस जर्नल एंट्री पे जाएंगे, ओके ओके। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।